वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। तो आज जैसा कि आप जानते हैं, आज एक नौजवान जूडो के प्लेयर हमारे साथ मौजूद है। आज एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी को बदलिएगा। इन तमाम बातों को सुन करके मेहनती के हाथ जो है वो उससे कंगाल नहीं रहने देते, बल्कि उससे खुशहाल बना देते हैं। तो जी अवैस भाई, आपकी तरफ फिर से बढ़ते हैं हम। तो आपने अपनी जर्नी सारी हमें बताई। हम जानना चाहते हैं कि इस तमाम सफ़र में आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुश्किलात तो मैं कहूँगा, जब खुदावंद आपके साथ होना, जब यीशु का हाथ आपके साथ हो, आपकी ज़िंदगी में यीशु हो, तो काम जो मुश्किलात होती हैं वो आपको आसान लगती हैं। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुश्किलात फिर आपके लिए रुकावट नहीं पैदा करती। खुदा सब रास्ते को हमवार कर देता है और आप स्मूथली अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दूसरा ये कि मैं कहूँगा कि मेरी सिस्टर्स मेरी सपोर्टिव थी, वो काफ़ी सपोर्टिव थी मेरी सिस्टर्स, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मतलब कि मेरे लिए फिर इतना मुश्किल नहीं हुआ है इस मुकाम तक पहुंचना। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत मैंने की उनके साथ, और खुदा ने अपना फजल किया। मैं कहूँगा मेहनत तो जितनी मैंने मेहनत की है उससे ज़्यादा अजर खुदा ने मुझे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदा की शुक्रगुजारी हो। कभी इस ट्रेनिंग के दौरान कभी ऐसा हुआ हो, किसी मुश्किल का सामना हुआ हो? जी, रिसेंटली मैंने अभी इवेंट खेला है, तकरीबन 1 माह हुआ है। हमारी वापडा की ना इंटर यूनिट होती है, तो मैं एज अ वापडा का प्लेयर, जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो यह है कि वो इवेंट में मेरे पाँव पर ना मोच आ गई थी। ओके, इंजरी हो गई ट्रेनिंग में। जी ओके। जी। तो खुदावंद का जलाल हुआ ऐसा कि मैंने ट्रेनिंग भी नहीं अच्छी की, इतनी खास मैं खुद नहीं सेटिस्फाई था अपनी ट्रेनिंग से, क्योंकि पाँव की वजह से मैं ट्रेनिंग नहीं सही कर पा रहा था। तो फिर भी खुदावंद ने अपना जलाली हाथ बढ़ाया, मुझे फतह याबी दी और मैं गोल्ड हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। तो अभी तक आप कितने मैचेस जो है वो खेल चुके हैं? कंपटीशन मैचेस तो मैंने काउंट तो नहीं किया, काफ़ी कोई 20-25 खेले ही होंगे। 20-25। जी। और उनमें से सबसे ज़्यादा टफ टाइम कब मिला आपको? 2019 में मेरी चैम्पियनशिप थी, ये वापडा की इंटर यूनिट ही। तो हमारे वापडा का सीनियर प्लेयर था, तकरीबन 12-13 साल से वो चैम्पियन था, ना सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि वापडा की इंटर यूनिट में भी वो चैम्पियन था। तो उससे मेरी फ़ाइट काफ़ी टफ हुई। वो मतलब कि वो काफ़ी पावर में भी अच्छा था, वो टेक्निक में भी अच्छा था। मैं तो मतलब कि उसके लिहाज से मैं नया था। तो मगर ये है कि खुदावंद का शुक्र है कि टेक्निक्स मेरी सिस्टर्स ने काफ़ी अच्छी सिखाई हुई थी, मुझे टेक्निक अच्छी थी। और दूसरा कि यीशु का साथ था मेरे साथ। खुदावंद ने कामयाबी ऐसी बख्शी कि मुझे पता भी नहीं लगा कि टेक्निक मैंने कैसे कर दी और मैं जीत गया। वाह, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इंटरनेशनल आप जो वो चैम्पियनशिप खेल के आए हैं, तो उसका कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मैं आपको इस तरह बताऊंगा कि मेरा 2016 में श्रीलंका में एक इवेंट आया। मैं और मेरी सिस्टर्स दोनों हम तीनों बहन भाई मतलब कि उस इवेंट में गए। बाजियों ने भी काफ़ी मेडल हासिल किए, तकरीबन 3-4 किस्म की गेम्स थी उसमें ना, उस इवेंट में। तो मैंने भी 2-3 इवेंट खेले, जिसमें मैंने कह लें कि तीनों इवेंट्स में मेडल लिया खुदावंद के फजल से। और उसमें उस इवेंट में मैंने श्रीलंका, इराक और वियतनाम को विन किया और मेडल लिए थे। तो आपने इंटरनेशनल टोटल कितनी चैम्पियनशिप खेली? फ़िलहाल तो मैंने एक ही खेली है, बाकी है कि नेक्स्ट इवेंट आ रहा है हमारा इंटरनेशनल थाईलैंड में, इंडोर मार्शल आर्ट्स की। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपको गोल्ड मेडल मिला तो आपने बताया कि आपकी सिस्टर को यकीन नहीं हो रहा था। अच्छा, आपकी कैफियत क्या थी उस वक्त? पहले तो यकीन नहीं होता कि मेडल मैंने कैसे ले लिया या कैसे मैं गोल्ड हो गया। बाकी ये कि खुदावंद का शुक्र है, मेहनत कर रहे थे। और मैं तो अपना क्रेडिट सारा अपनी अचीवमेंट्स का क्रेडिट यीशु को ही दूंगा, क्योंकि उनके यीशु का साथ था, यीशु का मतलब कि हमारे साथ मदद थी। तो इस तमाम मैदानों में खुदावंद कामयाबी बख्शते हैं। बिल्कुल जी, खुदा जो है वो इस बात के बारे में अपने कलाम में फरमाते भी हैं कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। तो एक मसीह ज़िंदगी जो है, मैं आपको बताना चाहूँगा, आप जहाँ कहीं पर भी चले जाएं, अगर खुदावंद आपके साथ नहीं है तो इस बात को अपने ज़हन से निकाल दीजिएगा कि आप कामयाब होंगे। तो यकीनन आपने सारी गुफ्तगू को सुना भी है और सुन भी रहे हैं कि अगर एक
जो प्लेयर है उसने अभी ट्रेनिंग शुरू किया और वो एक 12, 13, 14 साल के एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ जो है वो फाइट ले रहा है, लेकिन खुदावंद ने उसे सर बुलंद किया, कामयाबी दी। जैसा बाइबल मुकद्दस में हम दाऊद बादशाह के वाक्य को सुनते हैं, वो एक छोटा बच्चा था और जाती जूलियत जो वो एक एक्सपीरियंस रखने वाला बंदा, जंगजू था, सूरमा था, लेकिन खुदा जो है वो जब दाऊद को उस मैदान में लेकर गए तो दाऊद ने भरोसा किया अपने खुदा पर और खुदावंद के साथ जो है वो जुड़ा रहा, तो खुदावंद ने उससे सरफराजी बुलंद की, उसे कामयाबी बुलंद की। तो आज हम तमाम बातों को सुनकर बड़े खुश हुए हैं कि खुदावंद ने एक इतनी छोटी सी उम्र में आपको इतना ज़बरदस्त जो है वो मुकाम दिया, इतना ज़बरदस्त सर बुलंद किया। तो आज यकीनन नौजवानों के लिए बड़ी हौसला अफजाई की बात है कि आप भी जो गोल सेट करें उसको आप अचीव करें, और ये अचीव कब होंगे? जब आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलेंगे, उसको अपने साथ रखेंगे, तब वो आपके तमाम गोल को अचीव करने में आपकी मदद और रहनुमाई करेगा। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे अवैस भाई ये है कि हमें पता चला है कि आप खिदमत में भी हैं। जी, खिदमत का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि जिस चर्च में हम जा रहे थे, खुदावंद की तरफ से कह लें कि खुदा ने पास्टर जी के दिल में डाला और उन्होंने मुझे कहा कि आप एल्डरशिप के लिए अपने आप को पेश करें। तो खुदावंद के फजल से मैंने खुदावंद की मर्ज़ी को हाँ में कबूल किया। आमीन। तो अभी तक आप खिदमत में ही हैं? जी और खिदमत कर रहे हैं? जी कर। अच्छा, तो अवैस भाई बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू, और आज आप हमारे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? नौजवानों के लिए पैगाम मैं ये दूंगा कि सबसे पहले आप यीशु को पहचानें, अपनी ज़ात को पहचानें कि हम हैं कौन। हम मसीही हैं। बीइंग अ मसीही हमारे लिए बरकतों के ढेर लगे हुए हैं। वो बरकतें हमें खुद चुननी है और हमने खुद ढूंढनी है अपनी मेहनत के साथ, और यीशु को अपनी ज़िंदगी में साथ लेते हुए और मेहनत करते रहे और यीशु को अपनी ज़िंदगी में रखें, और किसी भी मैदान में आप नाकाम नहीं होंगे बल्कि कामयाबी होंगे। नो डाउट, जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारी मेहनतें जो है वो रंग लाती हैं। तो आज हमने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू अपने आज के नौजवान गेस्ट के साथ जो है वो की। मेरा ईमान है कि जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उन्होंने बरकत को भी पाया होगा और अपनी ज़िंदगी में जो है वो इस बात के लिए इनकरेज भी हुए होंगे कि हम आज के बाद जो है वो अपनी ज़िंदगी में यीशु को रखते हुए अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज हम शुक्रगुजार हैं एक बार फिर से आपके अवैस भाई कि आप हमारे इस जरमाया टेलीविज़न के प्रोग्राम में आए, द रियल फ्लेम्स में, और शुक्रगुजार है आपने अपने कीमती टाइम में से अपना टाइम निकाला और आप यहाँ पर मौजूद हुए। तो मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ। देखते रहिए प्रोग्राम द रियल फ्लेम्स ओनली ऑन जरमाया टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।